Good morning, students. Welcome to economics classes. Dear students, today I will be discussing the subjective test. So first I will discuss from the microeconomics, then I will go to the statistics. Now students, first question was write any three difference between positive economics and normative economics. तो बेटा इसमें तीन डिफरेंस लिखना था और यू मस्ट बी नोइंग वन थिंग while writing the difference you must write down the basis. मैं बेटा आपको बता दूं तीन points on the basis of meaning. Positive economics deals with what is or how the economic problems are actually solved. How problems are actually solved. और बेटा normative economics में क्या है? How the economic problem should be solved. Verification. Positive economics can be verified with actual data. Normative economics cannot be verified with actual data. Third could be better purpose. The main aim of positive economics is to make real description of an economic activity. It aims to determine the ideals. Normative economics. बेटा सबसे अच्छा चीज रहेगा इसके एग्जाम्पल्स. Prices are rising. Prices is rising in India. is a positive economics. Prices should be controlled in India. Normative economics. तो बेटा कोई भी तीन पॉइंट के आंसर लिखने थे एंड यू शुड हैव गॉट 3 out of 3. क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन फॉर whom टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. बेटा ये मेरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था. अब आपको याद होगा मैंने डिस्कस कराया था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड द थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस. बेटा बेसिकली फॉर whom टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. बिकॉज गुड्स बन के तैयार है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे. तो यहाँ पे दो चीज की प्रॉब्लम है बेटा. एक है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें जो लिखना था दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन द इकोनॉमी. इसका मतलब क्या होगा बेटा, आपको कैटेगरी ऑफ द पीपल हैज टू बी सेलेक्टेड whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor. In other words, I can say that goods should be distributed in such a manner that every section of the society should get his total say. ये बेटा 3 मार्क्स का था. और बेटा इकोनॉमिक्स वाले में जो क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ये बेटा मेरा ऑर्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था और उसमें बेटा मैंने प्रॉपर्टीज का डिस्कस करना था, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का. अब बेटा इसमें 4 प्रॉपर्टीज था, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. पहला, इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस. दूसरा, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. और तीसरा, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन and lower indifference curve represent lower level of satisfaction. और बेटा फोर्थ पॉइंट था indifference curve can never intersect each other. तो ये बेटा 4 ही पॉइंट्स थे. आपने इसके अंदर 4 के 4 पॉइंट लिखना था और बेटा आपको 4 में 4 मिल जाता. तो ये बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स से था. अब बेटा मेरे जो 2 क्वेश्चंस थे वो थे मेरे स्टैटिस्टिक्स के और उसमें बेटा क्वेश्चन था गिव एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इसमें भी बेटा मैंने डिस्कस किया हुआ है. पहला पॉइंट, इट डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम. दूसरा, इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स. तीसरा, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज कर सकते हैं. और बेटा फोर्थ पॉइंट था स्टैटिस्टिक्स यूजेज ओनली होमोजीनियस आइटम, इट इग्नोर्स हेट्रोजीनियस आइटम. और बेटा ये भी था कि स्टैटिस्टिक्स जो डाटा है इट कैन बी मिसयूज्ड. और बेटा जो स्टैटिस्टिक्स का लास्ट क्वेश्चन मेरा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. बेटा इसमें बहुत सारे डिफरेंस थे. मैंने आपको बताया था प्राइमरी डाटा आर सच डाटा विच आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टिगेटर्स और सेकेंडरी डाटा विच इज कलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इन्वेस्टिगेटर. कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रिक्वायर्स more time, money and efforts और secondary data requires less time, money and efforts. तीसरा बेटा primary data are more reliable और secondary data are
less reliable. On the basis of precautions beta, more precaution is required in case of secondary data and less precaution is required in case of primary data. तो बेटा ये सारे क्वेश्चन थे which I have discussed for you. Thank you class.